क्या हो जब माँ के सामने बेटी दूर चली जाए और क्या हो तब जब माँ के सामने बेटी की इज्जत लूटी जाए। दोस्तों यहाँ पे एक बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें को पार कर दी गई। ये आपको बता दूं, एक राजस्थान के अलवर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। जहाँ आपको बता दूं 24 दिसंबर रविवार के दिन लड़की को तीन लड़कों ने यानी तीन दोस्तों ने गिरफ्तार मतलब किडनैप किया। किडनैप के तहत दोस्तों उनका प्लान था लड़की को किडनैप करना है और इसके बाद लड़की को शराब पिलाई दोस्तों उन्होंने और खुद भी शराब पी ली। और जिसके बाद जो मामला कहानी निकल कर आ रहा है वो वाकई सोचने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि राजस्थान के अलवर जिला की है। दोस्तों यहाँ पास का एक थाना लगता है खेड़ली पुलिस थाना इलाका, और इसी इलाके का रहने वाला एक परिवार। दोस्तों आपको बता दूं, वह महिला एक थी, जो वह महिला अपनी बेटी 17 साल की बेटी के साथ खेड़ली थाना इलाके में रहती है। और दोस्तों वह लगभग रविवार की मैं बात कर रहा हूँ, 24 दिसंबर की। वो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी काम के सिलसिले में। वह पैदल चलकर जा रही थी रोड किनारे, और जिसके बाद दोस्तों आसपास के वही इलाके का रहने वाले तीन लड़के, जिसके बाद आपको बता दूं वे गाड़ी से आते हैं और उस 17 साल की बेटी को जिसके बाद किडनैप कर लेते हैं। माँ ने छुड़वाने का प्रयास किया, माँ ने तमाम कोशिशें की जो माँ के साथ हो सकता था। तो माँ ने दोस्तों पूरे कोशिश किए, लेकिन आखिरकार वह असफल रही और जिसके बाद माँ के सामने बेटी का किडनैप हो गया। भाई 17 साल की बेटी का माँ के सामने किडनैप हो गया। तीनों दरिंदों ने आपको पता तो गाड़ी में लड़की को बैठा लिया। अब लड़की चिल्लाती रही। आसपास दोस्तों लिहाजा कोई नहीं था जो लड़की की चीख सुन सके। अगर कोई होता दोस्तों तो बचा सकता था, लेकिन आपको बता दूं वह सुनसान जगह था जहाँ से ये गुजर रहे थे माँ बेटी। और जिसके बाद वे लड़के आपको बता दो तीनों लड़कियों को गाड़ी में बैठा लेते हैं और वे चल जाते हैं। और रास्ते में दोस्तों लड़की के साथ आपको बता दूं पहले उन लोगों ने शराब पहले से ही पी रखी थी। शराब की कुछ बोतलें दोस्तों जहाँ गाड़ी में भी थी, और जिसके बाद लड़की को जिसके बाद शराब पिलाई गई, जबरदस्ती शराब पिलाई गई। और जिसके बाद वो बेहोशी की हालत में आने लगी दोस्तों। बेहद आपको बता दो लड़की को नशा सा छाने लगा, और जिसके बाद वे तीनों लड़के सुनसान जगह पर लड़की को ले जाते हैं और जिसके बाद लड़की को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तीनों ने दोस्तों लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। और जिसके बाद आपको बता दूं कुछ घंटे बाद लड़की को जहां से उन लोगों ने किडनैप किया था वहीं लाकर छोड़ जाते हैं अधमरा हालत में। और जिसके बाद दोस्तों बेटी जो है वो शाम के करीब 7 बजे के आसपास वह अपने घर जाती है। और घर जाती है दोस्तों, माँ आपको बता दूं थाने पहुंच चुकी थी। खेड़ली पुलिस थाने जो पास में था पहुंच चुकी थी और तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की, और दोस्तों जहां पे आपको बता दो पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद जहां उनकी पहचान की गई दोस्तों नरेंद्र सैनी और केदार सैनी, ये तीन ऐसे लड़के जिन्हें गिरफ्तार की पुलिस। तो जहाँ पीड़िता कि दोस्तों आपको बता दो जिसे जिसके बाद उससे उसकी हालत दोस्तों खराब बन चुकी थी, और जिसके बाद उसकी जांच के लिए दोस्तों उस डॉक्टर से जिसके बाद पीड़िता की इलाज चली, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। और जिसके बाद पुलिस की कस्टडी में थी लड़की पीड़िता, और जिसके बाद उसने बातें रखी पुलिस के सामने अपनी, क्या क्या उसके साथ हैवानियत हुई सारी बात लड़की खोल देवे थे पुलिस के सामने। दोस्तों लड़की कहती है जो नरेंद्र है उसे मैं अच्छे से जानती हूँ, वो किडनैप करने से 1-2 दिन पहले मुझे कहा था कि तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। और बाद में फिर यह भी कहता है कि तुम्हारी इज्जत मैं तार तार कर दूंगा, तुम कहीं की नहीं रहोगी, नहीं तुमसे कोई शादी करेगा, नहीं तुम्हें कोई पूछेगा। ये नरेंद्र सैनी ने कहा था। दोस्तों लड़की पीड़िता ने ये पुलिस की पूछताछ में बताई है। तीनों को दोस्तों हिरासत में ले लिया गया था। और आपको बता दूं राजस्थान के अलवर जिला में यह मामला हुआ है दोस्तों लगभग 24 दिसंबर के आसपास, जब ये इन लड़कों ने आपको बता दो जिसके बाद लड़की के साथ हैवानियत की थी। गाड़ी में भी हैवानियत की और जिसके बाद उसे सुनसान जगह पे ले गए, वहां भी हैवानियत की। पहले तो खुद नशे में थे और जिसके बाद लड़की को उसे भी नशा कर दिए, शराब पिला दिए जबरदस्ती। तो दोस्तों यही बात है, माँ के बयान पर और पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया। माँ और बेटी तो निकले थे किसी काम के सिलसिले में दोस्तों, लेकिन तीनों लोगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और जिसके बाद पुलिस के समक्ष ये कहानी आई।
आप इसको किस तरह देखते हैं दोस्तों? फिलहाल इस क्राइम कथा में कहानी में इतना ही। अगली क्राइम की कहानी में मुलाकात होगी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।